आज हम क्लास 10th में जो पोएट्री भाग है उस पोएट्री भाग में हम लोग पहले चैप्टर फाउंटेन के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फाउंटेन का मतलब होता है झरना या फुव्वारा, और ये जो पोएम है इस पोएम को लिखा हुआ है जेम्स रसेल लॉवेल ने या J.R. लॉवेल ने। अब इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। पहला जो पैसेज है वो पैसेज कहता है, पोएम का जो पहला जो स्टैंजा है वो कहता है कि इनटू द सनशाइन। इनटू माने में और सनशाइन माने सूर्य की चमक में। सूर्य की चमक में, फुल माने भरे हुए, ऑफ द लाइट माने प्रकाश से। सूर्य की चमक में प्रकाश से भरे हुए, लीपिंग एंड फ्लैशिंग। लीपिंग का मतलब होता है उछलना कूदना, और फ्लैशिंग का मतलब होता है चमकना। लीपिंग उछलना और फ्लैशिंग माने चमकना। तो उछलते हुए और चमकते हुए, फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। फ्रॉम मॉर्न माने सुबह से, टिल नाइट का मतलब है शाम तक। दोबारा सुनते हैं। इनटू द सनशाइन, ये जो J.R. लॉवेल है, J.R. लॉवेल ने क्या किया है कि फाउंटेन के बारे में बताया है कि इनटू द सनशाइन, सूर्य के प्रकाश में, फुल ऑफ लाइट प्रकाश से भरे हुए, लीपिंग एंड फ्लैशिंग चमकते हुए और कूदते हुए या उछलते हुए, फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट सुबह से लेकर शाम तक। ठीक है। यहां पर जैसा कि हम और आप जानते हैं कि पोएम में अगर कोई भी पोएम वाला भाग है, उस पोएम वाले भाग में दो प्रश्न आपके कॉमन होते हैं। पहला होता है फ्रॉम विच पोएम द अबव स्टैंजा हैज बीन टेकन एंड हु हैज कंपोज्ड दिस पोएम। तो सबसे पहले क्या है, हम लोग क्या लिखेंगे, दिस स्टैंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द फाउंटेन रिटन बाय या कंपोज्ड बाय जेम्स रसेल लॉवेल। पहला प्रश्न क्या आएगा, कोई भी पोएम अगर आएगी तो क्या आपसे पूछा जाएगा कि फ्रॉम विच पोएम द अबव स्टैंजा हैज बीन टेकन। तो हम क्या लिखेंगे, द अबव स्टैंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द फाउंटेन कंपोज्ड बाय J.R. लॉवेल। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आता है, फाइंड आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द स्टैंजा। तो क्या है, यहां पर जो राइमिंग वर्ड है वो क्या है, तुक लगने वाला शब्द जो है वो क्या है, लाइट एंड नाइट। तो हम क्या कहेंगे, इन द अबव स्टैंजा लाइट राइम्स विद नाइट। ठीक है। चलिए दूसरा स्टैंजा क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। इनटू द मून लाइट। मून कहते हैं चंद्रमा और लाइट का मतलब है प्रकाश। चंद्रमा के प्रकाश में, व्हाइटर देन स्नो। व्हाइटर का मतलब सफेद, देन माने तुलना में और स्नो माने बर्फ। मून लाइट चंद्रमा के प्रकाश में, व्हाइटर देन स्नो बर्फ से भी सफेद। वेविंग, वेविंग का मतलब हिलना। वेविंग सो माने इतना, फ्लावर लाइक फूल की तरह। When the winds blow, winds का मतलब हवा और blow का मतलब बहती है। जब हवा बहती है तो ये फूलों की तरह क्या होता है, लहराता है। कौन, द फाउंटेन। इनटू द मूनलाइट, चंद्रमा के प्रकाश में, व्हाइटर देन स्नो बर्फ से भी सफेद, वेविंग सो फ्लावर लाइक। When the winds blow, जब हवा बहती है तो ऐसी स्थिति में फूल की तरह क्या हुआ, लहराते हैं। इनटू द स्टार लाइट। स्टार का लाइट अगर हम लोग बात करें, इनटू द स्टार लाइट। स्टार कहते हैं तारों का और लाइट का मतलब प्रकाश। तारों के प्रकाश में, रसिंग इन स्प्रे। स्प्रे कहते हैं फुहारों के, रस का मतलब भागना, फुहारों की तरह या फुहारों के रूप में। हैप्पी एट मिडनाइट, मध्य रात्रि को खुश
और हैप्पी बाई डे, और दिन में भी खुश। अर्थात प्रत्येक परिस्थिति में जो फाउंटेन होता है वो फाउंटेन कैसा रहता है, समान रहता है। इन तीन जो स्टेंजा है इन तीनों को दोबारा से पढ़ते हैं। क्या है, इनटू द सनशाइन, सूर्य के प्रकाश में, फुल ऑफ लाइट, प्रकाश से भरे हुए, लीपिंग एंड फ्लैशिंग, चमकते हुए और उछलते हुए, फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, सुबह से लेकर शाम तक। दूसरा है इनटू द मूनलाइट, चंद्रमा के प्रकाश में, वाइटर देन स्नो, बर्फ से भी सफेद, वेविंग सो कवर लाइट, फूल की तरह लहराते हुए, व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवा बहती है। क्या होगा, यहां पर लाइट राइम करती है, सॉरी स्नो लाइन करती है ब्लो से, है ना। अच्छा जी, अब आते हैं तीसरे पर, इनटू द स्टार लाइट, तारों के प्रकाश में, रसिंग इन स्प्रे, फुहारों के रूप में, हैप्पी एट मिडनाइट, मध्य रात्रि को भी खुश, और हैप्पी बाई डे, और दिन में भी खुश। लाइट राइम करती है मिडनाइट से और स्प्रे राइम करती है डे से। ठीक है, ये जो तीन पैसेज हैं, ये तीन स्टेंजा हैं, ये तीन स्टेंजा हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अब अगर इन तीन स्टेंजा से संबंधित अगर इस में प्रश्न आएगा तो क्या होगा वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जो कॉमनली प्रश्न है उसका हम आंसर आपको दिए देते हैं। क्या आएगा, द अबव स्टैंजा has been taken from the poem, fill in the blank, यहां पे आप पोएम का नाम लिख लीजिए। कंपोज्ड बाई, यहां पर आप फिल करेंगे नेम ऑफ द पोएम और यहां पर करेंगे पोएम कि किस कवि ने इसको लिखा हुआ। अब यहां पर इस चैप्टर के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग बात करें तो हम क्या लिखेंगे, द अबव स्टैंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द फाउंटेन कंपोज्ड बाय जेम्स रसेल लॉवेल। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं चौथे स्टैंजा के बारे में। एवर इन मोशन, एवर माने हमेशा, इन माने में, मोशन माने गति में, हमेशा गति में। ब्लित्सम, ब्लित्सम का मतलब होता है जिंदा दिल, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा खुश रहता है। एंड चियरी, और चियरी का मतलब भी प्रसन्नचित, हमेशा प्रसन्न रहने की स्थिति में। स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वर्ड्स, हेवन कहते हैं स्वर्ग की ओर, अर्थात ऊपर की ओर। क्लाइंबिंग का मतलब चढ़ते हुए, स्टिल माने लगातार, लगातार ऊपर की ओर चढ़ते हुए। नेवर अ वेरी, नेवर माने कभी नहीं, वेरी माने थकना, और कभी भी थकता नहीं। दोबारा से सुनते हैं, एवर इन मोशन, हमेशा गति करते हुए। ब्लित्सम एंड चेरी, जिंदा दिल और प्रसन्न। स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वर्ड्स, स्वर्ग की ओर चढ़ते हुए। नेवर अ वेरी, और कभी भी थकता नहीं। कौन, फाउंटेन। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, ग्लैड का मतलब प्रसन्न, ऑफ ऑल वेदर, सभी मौसमों में प्रसन्न या हर स्थिति में खुश। स्टिल सीमिंग बेस्ट, और फिर भी सबसे अच्छा प्रतीत होते हुए, या फिर भी बेहतर होते हुए। अपवर्ड और डाउनवर्ड, ऊपर हो, ऊपर की ओर या नीचे की ओर। मोशन थाई रेस्ट, जो मोशन है, मोशन कहते हैं गति, और थाई माने तेरा या तुम्हारा, रेस्ट माने आराम। गति ही तुम्हारा आराम है। दोबारा सुनिए, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, सभी मौसम में खुश। स्टिल सीमिंग बेस्ट, फिर भी बेहतर प्रतीत होते हुए। अपवर्ड और डाउनवर्ड, ऊपर की ओर या नीचे की ओर। मोशन थाई रेस्ट, जो गति है वही तुम्हारा आराम। अब अगला बढ़ते हैं। फुल ऑफ नेचर, प्रकृति से भरा हुआ। नथिंग कैन टेम, कोई भी इसको रोक नहीं सकता या कोई भी इसको पालतू नहीं बना सकता। चेंज एवरी मोमेंट,
प्रत्येक क्षण बदलते हुए, चेंज माने परिवर्तन होना, बदलना, एवरी माने प्रत्येक, मूवमेंट का मतलब क्षण, प्रत्येक क्षण बदलते हुए, एवर द सेम, लेकिन फिर भी समान रहता है। दोबारा सुनिए, फुल ऑफ नेचर, प्रकृति से भरा हुआ, नथिंग कैन टेम, कोई भी इसको रोक नहीं सकता या पालतू नहीं बना सकता, चेंज एवरी मोमेंट, प्रत्येक क्षण बदलते हुए, एवर द सेम, लेकिन प्रत्येक क्षण बदलते हुए लेकिन फिर भी वही समान का समान रहता है। इन तीनों स्टैंजा को फिर दोबारा एक साथ देखते हैं। एवर इन मोशन, हमेशा गति करते हुए, ब्लिप्सम एंड चियरी, हमेशा जिंदा दिल और खुश, स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड्स, स्वर्ग की तरफ चढ़ते हुए या ऊपर की ओर चढ़ते हुए, नेवर वियरी, और कभी भी थकता नहीं है, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, सभी मौसमों में खुश, स्टिल सीमिंग बेस्ट, फिर भी बेहतर प्रतीत होते हुए, अपवर्ड और डाउनवर्ड, ऊपर की ओर या नीचे की ओर, मोशन थाई रेस्ट, तुम्हारा जो थाई का मतलब हो गया तुम्हारा मोशन जो है गति, थाई रेस्ट, रेस्ट का मतलब आराम, तुम्हारी गति ही तुम्हारा आराम है। फुल ऑफ नेचर, प्रकृति से भरा हुआ, नथिंग कैन टेम, कोई भी इसको पालतू नहीं बना सकता अर्थात रोक नहीं सकता, चेंज एवरी मोमेंट, प्रत्येक क्षण बदलते हुए, एवर द सेम, लेकिन फिर भी समान रहता है। ठीक है, चलिए अब ये जो लास्ट जो दो पैसेज हैं, सॉरी स्टेंजा जो है, इन पर हम लोग जो चर्चा है वो स्टेंजा पर चर्चा करते हैं। अब देखिए, सीजलेस का मतलब होता है लगातार, और एस्पायरिंग का मतलब होता है ऊपर उठना। सीजलेस एस्पायरिंग, लगातार ऊपर उठते हुए, सीजलेस कंटेंट, कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट, हमेशा ऊपर उठते हुए या लगातार ऊपर उठते हुए, सीजलेस कंटेंट, हमेशा संतुष्ट, डार्कनेस और सनशाइन, चाहे अंधकार हो या सूर्य का प्रकाश हो, थाई एलिमेंट, यही तुम्हारा तत्व है, अर्थात तुम हर प्रकार की स्थिति में कैसे रहते हो, समान रहते हो, चाहे आपका डार्कनेस हो, अंधेरा हो, और चाहे सनशाइन हो, सूर्य का प्रकाश हो। पुनः सुनते हैं, सीजलेस एस्पायरिंग, लगातार ऊपर उठते हुए, सीजलेस कंटेंट, लगातार संतुष्ट, डार्कनेस और सनशाइन, चाहे तो अंधकार हो या सूर्य का प्रकाश हो, थाई एलिमेंट, यही तुम्हारा तत्व है, अर्थात तुम हर एक परिस्थिति में समान रहते हो। ग्लोरियस फाउंटेन, शानदार झरने, लेट माई हार्ट बी, मेरा हृदय भी, फ्रेश, ताजा, चेंजफुल, परिवर्तनशील, कांस्टेंट, स्थिर, अपवर्ड्स, और ऊपर की ओर गति करने वाला बने, लाइक दी, तुम्हारी तरह। कवि ये आशा करता है, और आशा करते हुए क्या कहता है कि ग्लोरियस फाउंटेन, शानदार झरने, लेट माई हार्ट बी, मेरा हृदय भी, फ्रेश, ताजा, चेंजफुल, परिवर्तनशील, कांस्टेंट, स्थिर, अपवर्ड, और ऊपर की ओर गति करने वाला बने, लाइक दी, तुम्हारी तरह, मेरा हृदय भी तुम्हारी तरह, फ्रेश, चेंजफुल, कांस्टेंट, और ऊपर की ओर गति करने वाला बने। लास्ट के दो जो स्टैंजा है, इन दो को दोबारा से चर्चा करते हैं। सीजलेस एस्पायरिंग, लगातार ऊपर उठते हुए, सीजलेस कंटेंट, लगातार संतुष्ट, डार्कनेस और सनशाइन, चाहे अंधेरा हो चाहे सनशाइन हो, चाहे सूर्य का प्रकाश हो, थाई एलिमेंट, यही तुम्हारे तत्व है, अर्थात तुम हमेशा समान, चाहे अंधेरा हो चाहे सनशाइन हो, चाहे अंधेरा हो चाहे सूर्य का प्रकाश हो, उसमें तुम हमेशा समान रहते हो। और कवि क्या कहता है अंतिम पंक्तियों में कि ग्लोरियस फाउंटेन, शानदार झरने, लेट माई हार्ट बी, मेरा हृदय भी, फ्रेश, ताजा, चेंजफुल, परिवर्तनशील, कांस्टेंट, स्थिर एंड अपवर्ड, और ऊपर की ओर गति करने वाला बन जाए, लाइक दी, आपकी तरह। इसी के साथ में क्लास 10th में पहली जो पोएम है जिसका नाम है द फाउंटेन समाप्त होती है। धन्यवाद।